हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, अध्यारोपण का सिद्धांत और उसके बेस पे एक दो न्यूमेरिकल्स लगाया गया था। बाकी आज की जो टॉपिक है वह है वैद्युत क्षेत्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब जो पूरे इस विद्युतिकी में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र को ही फाइंड करना है डिफरेंट कंडीशन में, यानी विभिन्न स्थितियों में हमें वैद्युत क्षेत्र ही ज्ञात करनी है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मैं बहुत इजी वे में चुटकी में आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा सीरियस होकर अगर चीजों को देखते हैं पढ़ते हैं तो बहुत एकदम बिल्कुल खेल खेल में आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और खेल खेल में आप डेरिवेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है क्या। वैद्युत स्टूडेंट्स बहुत इजी है। आप जानते हैं अगर कोई एक चार्ज क्यू हो, प्लस क्यू हो, तो इसके पास जैसे ही हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे, दूसरा आवेश लाएंगे, तो इसकी वजह से यानी इसके अराउंड, इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा कि यहाँ पे जैसे ही हम दूसरा कोई चार्ज लाएंगे तो इसके वजह से उस पर एक फोर्स लगेगा। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके वैद्युत का प्रभाव पड़ता है, जहां तक इसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण कोई अन्य आवेश एक्सपीरियंस करता है यानी महसूस करता है, उस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर दो चीज होती है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इसका कहां तक है उसको चेक करने के लिए, जैसे आप घरों में देखते हैं कि कोई अगर वायरिंग है, कहीं पे लगता है कि आपको शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो उसको चेक करने के लिए टेस्टर लाते हैं। तो जब चूंकि वो टेस्टर में अपना खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ना कोई इलेक्ट्रिक करंट होती है, लेकिन जैसे ही उसको हम किसी वायर को टच करते हैं, चेक करते हैं, तो उसमें क्या होती है, लाइट जलती है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, वायर सही है या नहीं है। सेम कंडीशन ऐसे भी है कि अगर कोई चार्ज क्यू है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, इसके लिए हम एक चार्ज लाते हैं जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश मतलब एक ऐसा आवेश है जिसके पास अपने का खुद का कोई आवेश नहीं होता है, और इसके कारण यह जो परीक्षण आवेश है यह अपने कारण किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, इसके कारण किसी अन्य आवेश पर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई यह आवेश किसी अन्य आवेश को अफेक्टेड नहीं करता है। इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, और इसको कहते हैं स्रोत, यानी ये सोर्स हो गया, ये सोर्स चार्ज कहलाता है, सोर्स चार्ज, यानी जिस आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है उसको कहते हैं सोर्स चार्ज, यानी स्रोत चार्ज हो गया, और ये आपको क्या हो गया, परीक्षण आवेश हो गया। अब होता क्या है कि किसी भी इस हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, एक चीज ध्यान रखें, यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इस पूरे एरिया को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब क्या होता है कि जब इस पूरे वैद्युत क्षेत्र में कोई भी एक एकांक परीक्षण आवेश लाते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी किसी भी आवेश के चारों तरफ अगर कोई आवेश किसी भी वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव पड़ता है वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और उस वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पे जो बल लगता है, एकांक धन आवेश परीक्षण आवेश जो है उस पे जो बल लगता है उसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और एकांक धन परीक्षण आवेश जो होता है, परीक्षण जो आवेश होता है उसको प्लस क्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, किससे, ई से, और यह क्या है, एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, F अपान क्यू नॉट, E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। जब इसका मात्रक लिखेंगे तो F का न्यूटन और क्यू नॉट का कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, या इसी को जस्ट अभी आगे आप पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं वोल्ट
पर मीटर, वोल्ट पर मीटर भी होता है। इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र आपका हो जाएगा यह का नीचे हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 और इसका हो गया ए अपान ए टी। जब इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होगा एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 1 और टी पे माइनस 1 जब ले जाएंगे तो हो जाएगा टी पे माइनस 3। तो ए आपका हो गया डायमेंशन फार्मूला यानी बीमी सूत्र। तो यह वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमी सूत्र रहा और ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक रहा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट होता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र से पहले जाने सदिश राशि है। अब अगर मान लिया जाए कि इसको इरेज करते हैं, कि अगर कोई प्लस क्यू आवेश है, इस आवेश के सेंटर से अगर मान लिया जाए r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि चूंकि ये स्रोत हो गया यानी ये सोर्स चार्ज हो गया, इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चूंकि इसके वजह से जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक आप परीक्षण आवेश लाएंगे क्यू नॉट, यानी क्या हो गया परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश हो गया, ठीक है। तो जब हम परीक्षण आवेश लाते हैं, परीक्षण आवेश जब लाते हैं तो अगर यह वैद्युत क्षेत्र होगा तो इसकी वजह से इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यानी वैद्युत बल प्लस क्यू नॉट आवेश पर, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यह फिजिकल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आप जानते हैं कि कोई भी अगर दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी r है तो कूलॉम के नियम के अनुसार एक बल लगेगा। लेकिन आप पढ़े हैं E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब हम यहाँ से एफ की वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है, यानी यही किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है ध्यान दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या होती है, जैसे वैद्युत बल की दिशा होती है वैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ P पर हमें E निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट मान लीजिए, यहाँ प्लस क्यू नॉट रखा गया है तो ये प्लस है, प्लस के कारण इसमें जो बल लगेगा किधर होगा प्रतिकर्षण होगा। तो जब यहाँ पे प्लस क्यू नॉट था तो इसके वजह जब यहाँ प्रतिकर्षण होगा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी बाहर की तरफ, एक ध्यान रखना। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगी क्या होगी ए होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी दिशा इधर होगी जब ये प्लस क्यू चार्ज होगा। ऐसे ही अगर माइनस क्यू ले लिया जाए और यहाँ प्लस क्यू नॉट है, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, तो इसके वजह से जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चूंकि ये माइनस है प्लस है, इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी यानी इधर की अंदर की तरफ आएगी तो इसकी जो डायरेक्शन होगी यह होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे वैद्युत बल के कारण उत्पन्न होते हैं। जो वैद्युत बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। थर्ड पॉइंट ये तो था आपका कि किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर मान लिया जाए कि किसी पॉइंट P पर
किसी पॉइंट पर हमें बहुत सारे चार्ज की वजह से, मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज है, यहाँ डिस्टेंस R1 है। ऐसे ही आपका यहाँ पे Q2 चार्ज है, डिस्टेंस R2 है। इसी पॉइंट से यहाँ पे Q3 चार्ज है, डिस्टेंस R3 है। ऐसे ही इस पॉइंट पे Q4 है, डिस्टेंस आपका R4 है। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए Qn चार्ज हो गया, डिस्टेंस Rn। और इन सभी चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज के बने, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण आपने याद कर, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु आवेश हो तो आप वैद्युत क्षेत्र कितना कैसे निकालेंगे, पढ़ के चक्कर में ना नहीं, बहुत आसान तरीके से आप निकालेंगे। जैसे देखिए क्या करते हैं, होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जब एक आवेश के कारण आप निकालते हैं, यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग आवेश के कारण आप निकालेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि प्लस Q1 है और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, सब ध्यान दीजिएगा, सब प्लस Q1 लिया जाए, माइनस Q कुछ भी लिया जा सकता है, प्लस माइनस कुछ भी लेंगे तो केवल दिशा बदलेगी। जैसे मान लीजिए प्लस लिए, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसके कारण मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है। तो चूंकि ये प्लस है तो इसकी तो किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। ऐसे यहाँ पे Q2 है, ये प्लस Q2 है तो इसकी वजह से किधर होगी, बिल्कुल बाहर होगी। ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। ऐसे यहाँ पे Q3 है जिसकी वजह से इधर जाएगी, बाहर जाएगी, क्या हो गया, E3 हो गया। ऐसे इसकी वजह से क्या लेंगे, किधर होगा, ये बाहर हो गया, E4 हो गया। ऐसे ही आपका अगर En की वजह से निकालेंगे तो क्या हो गया, En हो गया। आगे सब क्या है, ये सब आपके सोर्स चार्ज है, क्या है, ये सब सोर्स चार्ज है, ये आपके रखे हुए हैं। बाकी ये आपका इन सभी चार्जों की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अलग अलग पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, फिर जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो इनको हम क्या करते हैं, सबका सम ऑफ वेक्टर कर देते हैं, अर्थात E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस En तक सबको हम क्या करते हैं, ए कर देते हैं। या किसी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में काम हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, Q1/R1 स्क्वायर प्लस Q2/R2 स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो इसलिए हम डायरेक्शन शुरू कर देते हैं R1 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इस डायरेक्शन के हिसाब से आप लिखेंगे, प्लस Q2/R2 स्क्वायर R2 प्लस Q3/R3 स्क्वायर R3 क्या पता डाटा Q1/Rn स्क्वायर Rn। ये आपका हो गया किसी भी n आवेश के कारण किसी पॉइंट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इसका मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड से हम आसानी से उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये आपको रहा वैद्युत, यानी किसी भी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह तो आपका था किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न। अगर मान लीजिए कि सतत आवेश वितरण हो, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण के कारण, तो सबसे पहले देखते हैं कि सतत, अगर सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके पहले हम देखते हैं कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। सतत आवेश वितरण मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और यहाँ पे अपने प्लस Q चार्ज है, तो चार्ज सभी बिंदुओं पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके पहले क्या था, कोई पॉइंट चार्ज था, ये स्थिर था, एक जगह था, लेकिन इसमें जो हम देखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ पे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वितरित हो जाती है। तो जब भी किसी चालक को हम कोई Q आवेश दें या कोई आवेश दें तो आवेश समान रूप से जब वितरित हो जाता है तो उसको कहते हैं सतत आवेश वितरण। यह पूरा 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, पूरे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन
आवेश वितरण, आवेश वितरण ये 3 प्रकार के होते हैं। अब होता क्या है देखिए, जब किसी चालक को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमने चालक ले लिया, इसमें हमने कोई प्लस की आवेश दिया तो क्या हो गया, सब पे यह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर इस चालक का पूरा लेंथ L है तो हम क्या निकालते हैं कि पर यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई में उपस्थित, पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, ये तो पूरा लेंथ L है, लेकिन हम देखते हैं कि एकांक यानी 1 मीटर लंबाई, एकांक लंबाई के ऊपर आवेश की मात्रा को हम यानी इसको जब निकालेंगे क्या निकालेंगे, रेखीय आवेश घनत्व के रूप में निकालते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा इक्वल टू हो गया Q/L, इसका यूनिट क्या हो गया, कूलाम पर मीटर, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डीवी सूत्र हो जाएगा इसका ATL-1, सेम कंडीशन ऐसे ही। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी पृष्ठ को यानी क्षेत्रफल को, जब किसी पृष्ठ पर हम आवेश देते हैं तो आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तो उसके पृष्ठीय आवेश वितरण करते हैं। और एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और उसमें सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू हो गया Q/A, इसको हम कहते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर, बीमी सूत्र हो गया इसका L-2 AT। ऐसे ही आयतन जब भी हम किसी चालक को वाली, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, अगर मान लीजिए पृष्ठ हो गया और हमने इसको प्लस की आवेश दिया, तो चार्ज जो आवेश होता है ये संपूर्ण पृष्ठ पे समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है, इसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। ऐसे ही अगर मान लिया जाए कि कोई पृष्ठ है, इस पे प्लस की आवेश दिया गया है, कोई एक ऐसा कंडक्टर है, चालक है, जब हम इसको आवेश दें तो वो आयतन के रूप में वितरित हो जाए, उसके संपूर्ण आयतन पे वितरित हो जाए, संपूर्ण आयतन पे वितरित होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्यूब हो जाए, ये क्या हो जाए, आयतन के रूप में वितरित जब हो जाए, इसको हम कहते हैं आयतनात्मक यानी आयतन आवेश वितरण। और एकांक आयतन पे, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है, Q/V, रो इक्वल टू Q/V। तो मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब, और इसका बीमा हो जाएगा L-3 AT। तो ये आपका रहा सतत आवेश वितरण। सतत आवेश मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस, जैसे हमारे इसके बीच का जो डिस्टेंस देखिए सेम है, बीच का डिस्टेंस सेम है, आवेश का मान भी सेम है, यानी इसके बीच का डिस्क्रिप्ट विविक्त है। यहाँ पे देखिए खाली स्थान तो है, खाली स्थान है, विविक्तर है, लेकिन समान जो डिफरेंट है उनके बीच का वो समान है, समान होता है। तो सतत आवेश वितरण हो गया, जब भी किसी चालक में हम आवेश देते हैं तो आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। रखना बिल्कुल नहीं है, केवल लेक्चर को सुनिए, जब बोल रहा हूँ उसी सिंपल भाषा में आप याद करिए और वैसे ही आप एग्जाम में लिखिए, बहुत बेहतर अंक पाएंगे आप। 90+ कोई नहीं रोक सकता। जब भी किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है, उसी को सतत आवेश वितरण कहते हैं। 3 प्रकार का हो गया, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश घनत्व के रूप में निकालते हैं, यानी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। यानी रेखीय आवेश क्या होता है कि जब आवेश लंबाई के रूप में वितरित हो, यह आपका हो गया जब आवेश पृष्ठीय के रूप में वितरित हो, और यह जब आयतन के रूप में वितरित हो। तो एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनात्मक घनत्व आवेश कहते हैं, आयतनात्मक घनत्व कहते हैं, और यहाँ का रेखीय आवेश घनत्व हो गया। ठीक है, यह 3 टाइप्स का। अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम
पढ़ेंगे उसको हम निकालेंगे कि कैसे सतत आवेश वितरण के कारण अलग अलग कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। अब यह चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें इससे संबंधित आपके कंपटीशन में बोर्ड में भी ये क्वेश्चन से फिक्स हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आते हैं और इसको बहुत इजी वे में बताएंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर चीज़ें ना समझ में आई कोई चीज़ तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर समझ में आई तो यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहें। आपको सारे टॉपिक इसी चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।